स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में जा गिरी। अब तक 38 शव मिल चुके हैं, 7 लोग बचाए गए हैं। ड्राइवर खुद तैरकर बचकर निकला, उसे हिरासत में भी लिया गया। बस में 54 यात्री सवार थे। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या 45 से ज्यादा होने की आशंका जताई है। कुछ शवों के नहर में बह जाने की भी बात सामने आई है। बस सीधी से सतना जा रही थी, तभी रामपुर के नैकिन इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे हादसे का शिकार हुई। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाल लिया गया है। इधर बस हादसे के बाद शिवराज कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई। सीएम शिवराज ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल देने की घोषणा कर दी है। सीधी के सारदापाटन गांव में आज सवेरे बहुत दुखद बस दुर्घटना हुई है। 7 लोग तो सुरक्षित निकल गए थे। नहर का पानी तत्काल बंद किया था। अब बस निकल रही है। घटना बहुत दुखद है। हमने सवेरे से ही राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए थे। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सहित एसडीआरएफ की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ प्रशासन वहां तत्काल पहुंच गया था। क्रेन, हाइड्रा से लेकर जितनी जरूरी चीजें थी, डॉक्टर, एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाएं की गई। और आज सारे राहत के कामों की देखरेख के लिए 2 मंत्री साथी हम लोगों ने कैबिनेट की आपात बैठक अभी बुलाई। घटना हृदय विदारक है, काफी पीड़ा है मन को। लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहां सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सभी मौके पर हैं। सारी संसाधन उपलब्ध हैं वहां पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और पटेल साहब को, राम लखन सिंह जी को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया है। कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। जो कार्यक्रम था आज प्रधानमंत्री आवास का, माननीय अमित शाह जी का, वो भी स्थगित कर दिया है। जैसे जैसे जानकारी और मिलती है हम अभी देते रहेंगे। पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। 7 लोग अभी अस्पताल में पहुंचे हैं जो तैर के निकले थे। सीधी में हुए बड़े हादसे के बाद अब जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने कहा 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता परिजनों को दी जाएगी। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा साहब ने कहा कि पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। आपको बता दें, जो अपडेट आ रहा है उसके हिसाब से 38 से ज्यादा लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। जो लोग तैर के बाहर निकले थे उनमें से ड्राइवर भी शामिल था, जिसे पकड़ लिया गया है। 54 यात्री इस बस में सवार थे। बार बार एक बात निकलकर सामने आ रही है कि सकरा रास्ता था। यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले यहां ट्राला पलटने की घटना भी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि बात की जाए परमिट की, तो परमिट ओके था, बस का इंश्योरेंस ओके था, मेंटेनेंस ओके था, लेकिन बस ओवरलोडेड थी और उसे चेक करने के लिए सुबह के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि बस के फिटनेस से लेकर इंश्योरेंस से लेकर परमिट सब कुछ ठीक था, लेकिन बस के ओवरलोड होने की आज ही सूचना मिली है। और जो उसका रूट था और जिस रूट पर वो गई है उसकी परमिशन भी उस परमिट में नहीं थी। तो जिस रूट पर उसे चलना था वहां से ना होते वो दूसरे रूट से गई है, और जिस दूसरे रूट से वो बस चली है उसी रूट पर ये हादसा हुआ है। अब सवाल ये कि आखिर किसकी लापरवाही, किसकी गलती? इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ। रविंद्र चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कलेक्टर हैं आप। चौधरी साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी जी नमस्कार मैम। चौधरी साहब, घटना को लेकर हम जानना चाहेंगे अब तक क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? हमारे हिसाब से 38 शव निकाले जा चुके हैं। आप डिटेल्स दीजिए सर पहले। जी, इनफैक्ट बस भी निकल चुकी है और 37 पहले निकली थी। एक की हॉस्पिटल में डेथ हुई, तो 38 कैजुअलिटी का तो कंफर्म है। एक 39वां भी नहर में बता रहे हैं, जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, जीआरएफ की टीम है, तो वो भी डेड बॉडी निकाल रहे हैं।
बाकी जो नहर के अलांग जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि पानी की स्तर भी घट रहा। जी। तो यदि कोई ऐसा जो हो जो बह के आगे चले गए हों डूब के, तो वो चीजें भी हम लोग देख रहे हैं। बाकी उनको यानी आशंका है कि कुछ लोग नहर में बह के भी आगे जा सकते हैं, उनके बचने की कोई संभावना है? नहीं श्योर हो लें, क्योंकि आगे एक जगह रोका है जो जहाँ से जाली है, जो कोई डेड बॉडी बाहर नहीं जाए। तो यदि ये जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे तो रेस्क्यू हमारा पूरा अभी चलेगा। सर सवाल ये भी है कि हम आरटीओ डिप्टी कमिश्नर आरटीओ से भी हम बात कर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी बात कर रहे थे। उनका बताना था कि बस ओवरलोडेड थी, ये चेक नहीं हो पाया। बाकी बस में सारी चीजें परफेक्ट थी, परमिट, इंश्योरेंस, लेकिन ओवरलोड के लिए कोई चेकिंग के लिए नहीं मौजूद रहता है सुबह के समय या नाइट के टाइम पे कोई भी गाड़ी वहां से जाती है। इनफेक्ट कोई परीक्षा देने जा रहे थे बहुत सारे लोग, तो उनकी टाइमिंग एक रहती है कि खास समय, तो वो उस कारण से बता रहे थे कुछ बस में ज्यादा लोग गए हैं। लेकिन अब ये तो जैसे उसका जो प्रत्यक्षदर्शी जो बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों में गए हैं। इससे पहले भी सर इस रूट पे कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ दिनों पहले ट्राला पलटने की भी घटना यहाँ हुई थी। ट्राला पलटने की छुहिया घाटी रोड पे थी जी, जो जिसमें बस का हुआ था, वो एक अलग रोड है। ये हमारी टीम भी वहां पहुंची तो बताया कि सकरी सड़क थी, दो भारी वाहन आमने सामने से अगर आ रहे होते हैं तो भी हादसे की गुंजाइश बढ़ जाती है, हादसे का आकलन ज्यादा हो जाता है। फिर जैसा हम लोगों को इन्होंने बताया, इनके परिजनों ने नहीं, जो शुरू में जो रेस्क्यू में जो एक लोनिया परिवार है उन्होंने मदद की, तो वो उसका नहीं, उनका कंट्रोल शायद बिक रहा है बस का, और बस नीचे उसमें आ गई। तो ड्राइवर को भी पकड़ा गया है, कोई सूचना ड्राइवर से मिल पाई क्या हुआ था? नहीं, ड्राइवर से तो नहीं, कुछ ये नहीं हुआ। तलाशी का बता रहे हैं कि जिंदा है, लेकिन आमना सामना हमारा हुए नहीं, लेकिन वो हम अभी कंफर्म करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रविंद्र चौधरी जी जो कि कलेक्टर हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। सीधी घटना को लेकर उन्होंने तमाम जानकारी आनाती टीवी के दर्शकों के साथ साझा की हैं। उन्होंने बताया कि कंट्रोल हो सकता है बिगड़ा, क्योंकि देखिए इस रूट को चुनने की मजबूरी ड्राइवर की इसलिए थी क्योंकि स्टूडेंट्स उस बस में सवार थे, उन्हें टाइम पर एग्जाम देने के लिए पहुंचना था। छोटी सी गलती या छोटी सी जल्दबाजी इतने सारे लोगों पर भारी पड़ गई, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कलेक्टर साहब का ये भी बताना है कि कुछ लोग हो सकता है नहर के पानी के बहाव में आगे भी चले गए हों, इसलिए वो पुष्टि सिर्फ 37 लोगों की कर रहे हैं। 38 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 38वां जो व्यक्ति है उसने हॉस्पिटल में आके दम तोड़ा है। तो अब ये आंकड़ा लगभग 38 तक तो पहुंच ही गया है, ये आप मान लीजिए। लेकिन बार बार हम यही कहेंगे कि इससे पहले भी जब हम नारायण त्रिपाठी जी जो कि विधायक हैं उनसे भी चर्चा कर रहे थे तो ये कहा गया था कि गौर साहब के समय गौर साहब ने खुद कहा था कि जो प्राइवेट बस के ड्राइवर्स होते हैं वो मदमस्त होते हैं। उसके बाद ये भी बात निकली कि क्या ड्राइवर्स की स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, संवेदनशीलता, गंभीरता उनमें होनी चाहिए, कि और जाहिर तौर पर कि ऑन द स्पॉट उनमें डिसीजन लेना, हाँ ये अनहोनी जो होती है, ये दुर्घटना जो होती है बताकर नहीं आती, किसी को इसका अंदाजा नहीं होता। लेकिन कई मायनों में कुछ सही डिसीजंस लेकर या सही चीजों का चयन कर कर इन तमाम चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन अगर जगह ही ना हो निकलने की, जैसे कि बार बार बताया जा रहा है कि सड़क सकरी थी, जिस जगह से जिस नहर पर से होकर गुजर रही थी ये बस, वो सकरी सड़क थी और वहां से अगर आमने सामने से दो भारी वाहन आते हैं, दो भारी वाहन एक साथ निकलते हैं तो नहीं निकल सकते, इतना बड़ा नहीं है। शरदेंदु तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, चुरहट से विधायक हैं आप। शरदेंदु जी, अभी क्या कुछ पता चल पा रहा है? कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि 37 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है, एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इसी गांव का है। नहीं तो बात आ जाएगी शरदेंदु जी, घंटे 2 घंटे में। जी बोले शरदेंदु जी, आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कलेक्टर साहब जुड़े, उन्होंने बताया कि 37 लोगों की डेड बॉडीज निकल चुकी हैं, एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा है। नहीं, अभी पूरे प्रशासन की टीम, कमिश्नर साहब, कलेक्टर और एसपी, आईजी सभी यहीं थे, मैं भी यहाँ, और यहाँ आ रहे हैं, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। मैं समझ सकती हूँ काफी गंभीर ये मसला है, काफी दुखद ये घटना है, हृदय विदारक ये घटना। सुबह सवेरे जो बच्चे अपने भविष्य को संवारने, आगे अपने फ्यूचर को देखते हुए एग्जाम देने जा रहे थे, जिनमें छात्र भी शामिल थे, छात्राएं भी शामिल थी, उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई घटना उनके साथ होने वाली है।
जाहिर है समय की बचत करते हुए, एग्जामिनेशन का टाइम देखते हुए एक शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि शॉर्टकट हमेशा गड़बड़ी कर देता है। हमेशा कभी ये भी हो जाता है कि शॉर्टकट आपने अपनाया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो ये शॉर्टकट शायद शॉर्ट टर्म के ही लिए था, जो कि बहुत ही दुखद है। और 7:30 बजे ये घटना हुई, जिसके बाद 11 बजे के समय क्रेन की मदद से उस बस को निकाला गया। ड्राइवर तैरकर बाहर आ गया है और उस ड्राइवर से भी अभी पूछताछ की जा रही है। क्लियरली ये नहीं पता चल पा रहा है कि दरअसल वहां पर स्पॉट पर हुआ क्या होगा, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब जो रविंद्र चौधरी जी हैं वो भी जुड़े, उन्होंने कहा कि जितने लोग हैं उनमें से 37 लोगों की बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है, तो आंकड़ा 38 हो जाता है। लेकिन बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है और जब तक हम सभी को ढूंढ नहीं लेते तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा, क्योंकि नहर का बहाव है, उसका पानी काफी दूर तक जाता है, जाहिर है नदियों में मिलता है, लेकिन बावजूद उसके अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि कहाँ तक वो बहाव लेकर पहुंचा होगा, तो वहां पर कहां कहां तक ढूंढने की कोशिश की जाएगी। काफी गमगीन इस वक्त मध्य प्रदेश है और गृह मंत्री अमित शाह हूं या केंद्र के तमाम आला नेता मंत्री, उनके भी ट्वीट्स आ चुके हैं, वो भी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं इस मामले में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हर मृतक के परिजन को सहायता राशि के तौर पर 5-5 लाख रुपए देने की बात की है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिवार के सदस्य के खोने को लेकर एक पूर्ति नहीं कर सकता। हालांकि ये मदद की मदद जरूर आप इसे कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई है। रामपुर नेकिन ये वो क्षेत्र है, बताया जाता है कि इस क्षेत्र में जो सीधी सतना मार्ग है, यहाँ पर इससे पहले भी इस तरह की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, बस का पलट जाना। अब देखिए 1988 की बात कीजिए, 1988 तब भी 85 लोगों की मौत, 66 लोगों की मौत जो 2006 में हो चुकी है, और अब 2021 में आप आइए तो अभी भी जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है वो 38 तक पहुंच चुका है, जिसमें छात्र थे, छात्राएं थी, नौजवान थे, बच्चे थे, बच्चियां थी, बुजुर्ग थे, वृद्ध थे। इनमें से इन तमाम लोगों का आंकड़ा 38 तक पहुंच चुका है, जो कि काफी दुखद है। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी इस मामले में दुख व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, भूपेंद्र सिंह साहब की बात आप सुनिए। आज एक दुखद घटना प्रदेश में हुई है। सतना से सीधी जा रही बस नहर में गिरी है, जिसमें ऐसा अनुमान है कि लगभग 7 यात्री थे। घटना बहुत दुखद है, दर्दनाक है, और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सबके परिवारजनों को ईश्वर सद्भावना दे। मुकेश जैन साहब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, आप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुकेश जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। बड़ी हृदय विदारक घटना है, बहुत ही ज्यादा दुख है मुझे इस बात का। प्लीज बताइए। सर, पता चल पा रहा है, कलेक्टर साहब से बात हुई, उनका कहना है कि 37 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था। ड्राइवर को भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रविंद्र सक्सेना जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ओके है, बस का परमिट, इंश्योरेंस, उसका मेंटेनेंस, लेकिन जिस रूट पर वो गई उसकी परमिशन उस परमिट में नहीं थी सर, ओवरलोडेड थी बस, इसको लेकर भी कोई चेकिंग नहीं होती है वहां पर। मैडम, 2 बात मैं बता दूं आपको। पहली बात तो जैसा आपने भी बताया, अरविंद सक्सेना को कोट किया, ये बिल्कुल सही है कि बस का परमिट, बस का बीमा और बस की फिटनेस, ये तीनों वैलिड थे। और जहां तक परमिट के रूट की बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो समय जब एक्सीडेंट हुआ वो परमिट रूट पे नहीं थी। उसका कारण जो मुझे हमारे अधिकारी स्पॉट पे पहुंचे हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वो छुइया घाटी पे काफी बड़ा जाम लगा हुआ था, और इस बस में कुछ बच्चे जो बैठे हुए थे उनको एग्जाम देने जाना था सपना, तो शायद उन्होंने इंसिस्ट किया होगा या ड्राइवर ने सोचा होगा जल्दी पहुंचने का, कारण कुछ भी रहा है। लेकिन ये बात सही है कि दुर्घटना के समय वो बस परमिट रूट पे नहीं थी, और इसी बात का संज्ञान लेते हुए हमने बस का परमिट जो है अभी सस्पेंड कर दिया है। स्थायी परमिट है, उसको जो नियमानुसार जो होता है कि नोटिस देकर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा।
सर इस सड़क को लेकर कहा जा रहा है सक्रिय है, सर इसकी चौड़ाई कितनी होगी, कोई अनुमान? क्यों कहा जा रहा है सक्रिय है? यहाँ से दो वाहन एक साथ नहीं गुजर सकते, भारी वाहनों को अगर जाना हो तो? मैडम एग्जैक्ट वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो बाकी को पूछ के बताया जा सकता है। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद है वो बता रहे हैं कि काफी सक्रिय सड़क है, अगर दो भारी वाहन गुजरते तो हादसा होता ही होता, और यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ, और जहाँ तक ओवरलोडिंग की आप बात कर रही है, वो समय ऐसा है, इसका समय है 3 से 5 से 5:15 के बीच चलने का, और हमारे जो विशेष अभियान चलते हैं ओवरलोडिंग को रोकने के, वो हम जानबूझकर ऐसे समय चलाते हैं जबकि ड्राइवर को अंदेशा नहीं हो कि ये इस समय पुलिस या परिवहन वाले लोग आ सकते हैं। कई बार हम लोगों ने चेकिंग कराई, पर इस रूट पे हमको कभी ओवरलोडिंग की शिकायत नहीं मिली। सामान्यतः सुबह की बसों में ओवरलोडिंग की शिकायतें आती भी रही हैं। आज जो बताया गया है कि संभवतः एनटीपीसी या रेलवे का कोई एग्जाम सतना में था, जिसके लिए कुछ छात्र जाना चाहते थे। लेकिन सर जिस रूट पर ना जाने के लिए कहा गया है, यानी इस रूट की परमिशन नहीं है, वहाँ कोई रोकने वाला होता तो ये घटना नहीं होती, आप मानते हैं? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस रूट पे नहीं जाना चाहिए, उस रूट पे जहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए, और ये यही इसीलिए हम उसका परमिट कैंसिल भी कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज ये फॉलो करवाना तो आप सभी की जिम्मेदारी होती है, हमारा काम है, और इसीलिए हम उस परमिट को कैंसिल कर रहे हैं। सर अब कैंसिल होने से क्या फायदा जब चली गई इतनी सारी जानें। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये व्यवस्थाओं की बात होती है, ये सिस्टम की बात होती है कि अगर चोर को चोरी नहीं करने देना है तो वहां पर आपको मुस्तैदी से सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी तैनात करनी है। अगर घटना आपको पता है कि यहां से निकलने वाले लोग इस रोड से निकलकर जाएंगे और यहां जाना ठीक नहीं है, घटना हो सकती है, तो भला क्यों वहां पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनाया जाता, कोई ऐसा नाका नहीं बनाया जाता, या कोई रोकने के लिए बैरिकेडिंग नहीं की जाती कि भारी वाहन ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। यही एक गलती थी जिसकी वजह से कोई रोकने के लिए उस बस को मौजूद नहीं था। छात्रों ने कहा, वहां उस बस में बैठे जो सवारी है, जो पैसेंजर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमको जल्दी पहुंचना, आप शॉर्टकट ले लीजिए। ड्राइवर ने भी आनन फानन में शॉर्टकट लेना ठीक समझा, जो कि गलत था, और उस शॉर्टकट ने इन सभी की जान ली। ये गलती, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट इस गलती को मान नहीं रहा है, लेकिन ये बड़ी गलती है क्योंकि इससे पहले भी इस सड़क पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। और जब पहले से ही अंदाजा हो कि इस सड़क पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो क्यों यहां पर कोई रोकने के लिए मौजूद नहीं था? क्यों आखिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कोई सटीक सिस्टम या कोई एक्शन बड़ा नहीं लिया जाता? संभागायुक्त रीवा राजेश जैन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। राजेश जैन साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। हाँ, देखिए बस सीधी से सतना जा रही थी जी। हाँ, सीधी से सतना बस जा रही थी। सुबह लगभग 7:35 के लगभग मेन कैनाल में अनियंत्रित होकर गिर गई, और अभी तक 38 डेड बॉडी रिकवर हो गई है, और एक और संभवतः चांसेज है, तो 39 डेड बॉडी रिकवर हो गई है। राजेश जैन साहब, आप वजह क्या टटोल पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये सटीक अनियंत्रित होकर ही बता रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना है कि अनियंत्रित होकर बस गिर गई है नहर में। बस स्पीड में थी? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भी कुछ भी कहना मुश्किल है, ड्राइवर हाथ में आ चुका है। ड्राइवर अगर बता रहा होगा तो पुलिस उस स्टेटमेंट को सार्वजनिक कर सकती है, लेकिन अभी तक वो स्टेटमेंट या वो डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि हमें पहले भी जो वहाँ हमारे संवाददाता अजय वहाँ मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि किसी तरह की कोई चेकिंग या आरटीओ कोई अभियान नहीं चलाता है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एम्बुलेंस की और दूसरी रेस्क्यू टीम ऑपरेशन करती हुई। कलेक्टर साहब ने कहा है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते कि तमाम लोगों को निकाल लिया गया है, या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि जितनी दूरी तक वो आकलन लगा रहे हैं वहां तक और भी कोई मौजूद हो सकता है, तब तक वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। नदी में बस गिरी, ये तस्वीरें आप एक देख रहे हैं, उसे निकालने की कोशिश की गई। 7:30 बजे की घटना है, बस को 11 बजे निकाला गया है और अब तक 37 शव मिल चुके हैं, और एक व्यक्ति ने बस माफ कीजिए अस्पताल में दम तोड़ा है, तो आंकड़ा 38 पर पहुंच गया है। लगातार रेस्क्यू अभी भी जारी है, लोगों को ढूंढने की, जो उस बस में सवार थे बाकी लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।
काफी बड़ी तादाद में सवारियां इस बस में थी, पैसेंजर्स थे। 54 लोगों का बैठा होना इस बस में बताया जा रहा है। शॉर्टकट लिया था ड्राइवर ने क्योंकि मेन रोड पर जाम लगा था। इस सड़क की जो दुर्दशा है वो भी जो सड़क भी काफी खराब है ये भी बताया गया। ये काफी गड्ढे उस नहर वाली सड़क पर हैं ये भी बताया गया। अनबैलेंस हुई है बस ये भी बताया गया। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या हमारे साथ जो संभागायुक्त जुड़े उन्होंने कहा कि उनको जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया वो ये कि बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। नहर का पानी काफी ज्यादा था।